स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीना। अग्रसेन जयंती के मौके पर छत्तीसगढ़ी अग्रवाल समाज के द्वारा जसगीत का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश भर के 20 अलग अलग मंडलियों ने अपनी प्रस्तुति दी। आइए आपको दिखाते हैं कुछ झलकियां। अग्रसेन जयंती हर साल मनाई जाती है। अग्रवाल समाज का एक बड़ा आयोजन होता है, विभिन्न इकाइयां इसका आयोजन करती हैं, लेकिन इस बार ये दायित्व अग्रसेन महाविद्यालय को मिला। पहली बार हम ये आयोजन कर रहे थे तो हमने सोचा कि कुछ अलग किया जाए। जस गीत प्रतियोगिता क्योंकि पारंपरिक प्रतियोगिता होती है और इसका एक अलग लेवल है, तो हमने सोचा कि जस गीत प्रतियोगिता करें। इससे नमस्कार, मैं तनिषा ठाकुर आप सबका स्वागत करती हूँ राष्ट्रीय जगत विजन में। आज हम शामिल हुए हैं अग्रसेन महाविद्यालय में, जहाँ अग्रसेन जयंती के अवसर पर जस गीत प्रोग्राम का आयोजन हुआ है। ये तो जानत जगे संसार, बेटा के बोली मरे तरसत मोर का, कोनो बेटा के बुला ले किसे, कोनो गोदी माँ खिला ले किसे। गाना है और मंच में जाके अपन प्रस्तुति प्रदान करते हैं। हमारे हिसाब से तो बहुत अच्छा रही से खबर की हमारे एक गीतला सब जगह हर मंच में दुर्ग बिलाई राजनाथ गाँव सब जगह गा चुके हैं, तो हमारे हिसाब से तो लगते कि बहुत अच्छा गाया। बहुत अच्छा लगे। सबसे पहली खबर की अग्रसेन कॉलेज में हमारे ये पहली बार मंच है, तो वहाँ करके बहुत अच्छा लगे। यहाँ की जो व्यवस्था भी है बहुत अच्छा लगे। हमन गाए हैं माता काली के जो करिया रंग हुई से वो पावर जैसे गौरी कैसे होगे कारी सुनी हो नरियो नारी जी, सूरज बरोबर तन माथावर आयोजन कराने के पीछे आप लोगों का क्या मकसद था? मकसद दो है। पहला तो हमारा जो कॉलेज है वो छत्तीसगढ़ी अग्रवाल समाज द्वारा संचालित है, तो चूँकि अग्रसेन जयंती अभी 3 अक्टूबर को है, तो समाज से हमारे पास ये था कि एक कार्यक्रम आपके तरफ से भी होना चाहिए। तो इसी कड़ी में अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में जस गीत प्रतियोगिता हमने कराया। चूँकि नवरात्रि भी 2 दिन बाद होना है, तो हमने इसको इससे रिलेट किया। दूसरा कारण था, हमने इस साल से लोक कला केंद्र भी चालू किया हुआ है हमारे महाविद्यालय में। शाम को संगीत की कक्षाएं भी लग रही है, तो उससे जोड़ते हुए यही कार्यक्रम जो है हमने चुना कि इससे एक लोक कला को जो है बढ़ावा मिलेगा। और सर, आप लोगों को क्या मतलब सूचना देना चाहेंगे या क्या बताना चाहेंगे कि ऐसे भव्य कार्यक्रम से हमें क्या सीखने को मिलता है?
ये कार्यक्रम कराने का एकमात्र उद्देश्य है कि अपनी संस्कृति, अपने जो धरोहर है उससे हम जुड़े हुए रहें। आजकल के बच्चे जो हैं वो आधुनिकता और इसमें जा रहे हैं, लेकिन ये जो जुड़ाव है उसको धार्मिकता और अपने पुरातन संस्कृति को भी जोड़े रखेगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।